गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में पाठ 16 नन्हा दीपक का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। हमें इस पाठ में यह समझाया गया है कि हमें अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ईमानदारी से किया हुआ कार्य बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों को पनपने में सहायक होता है। तो जैसे पाठ का नाम है नन्हा दीपक, तो चलिए आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयां हैं। इंसान या व्यक्ति ये कहता रहता है कि संसार में बहुत बुराइयां हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो दुनिया में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। हम अच्छाइयों को रोज़ देखते हैं किंतु नज़रअंदाज कर जाते हैं। व्यक्ति अच्छाइयों को नहीं गिनता, जो बुरी चीज़ होती है तो उसको ज़्यादा देखता है, उसको बार बार गिनता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, और अच्छाइयों को नहीं देखता। तो हम अच्छाइयों को रोज़ देखते हैं किंतु नज़रअंदाज कर जाते हैं, शायद इसलिए कि अच्छाइयाँ बुराइयों की भांति हमें चौंकाती नहीं हैं, केवल जीवन में भरोसा दिलाती हैं। मन में भरोसा हो तो आदमी को सब कुछ भरा भरा लगने लगता है, यानी हमारे मन में विश्वास होता है कोई भी कार्य को करने के लिए तो व्यक्ति को खुशी मिलती है। बुराइयाँ चौंकाकर हमारी चेतना का बड़ा हिस्सा खुद पर केंद्रित कर लेती हैं। इस कारण वे बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। जीवन में विश्वास के लिए बुराइयों की इस जालसाजी को समझना जरूरी है। इसलिए हमें सबसे पहले अच्छाइयों को न देखकर जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। गगरी जितनी कम भरी हो उतनी ज़्यादा छलकती है, लेकिन उस अवस्था में भी उसमें पानी तो रहता ही है। आशा है कि बुरे से बुरे आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसे समझ लेना इंसानियत से भरोसा लौटाना है। यानी गगरी जितनी कम भरी होती है फिर भी उसमें क्या होता है, पानी होता है और छलकती है। उस अवस्था में भी हमें उसमें क्या होता है, पानी रहता है। तो यह है कि बुरे से बुरे आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसे हमें समझ लेना, हमारी इंसानियत से भरोसा लौटाना है। रात्रि की नीरवता आसमान में अचानक आ चढ़े। बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया था। उनके बीच से गुजरकर आने वाली श्वेत रश्मियाँ बादल की मोटी परतों में गुम हुई तो धरती पर अंधेरा चढ़ाया। इसी बीच हवा के झोंकों ने रफ्तार पकड़ ली। फिर भी बादलों की गिरफ्त में आने से बचे सितारों को देख यह अनुमान लगाना आसान था कि रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। जैसे जैसे उन्होंने वर्णन किया है रात्रि की जो शांति है, और आसमान में अचानक बादलों ने भी चंद्रमा को ढक लिया था, और फिर क्या है, श्वेत रश्मियाँ मोटी जो परतों में गुम हुई। धरतियों पर चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसी बीच हवा की झोंकों ने भी रफ्तार पकड़ ली। फिर बादलों की गिरफ्त भी आने से बच्चे सितारों को देख के अनुमान लगाना आसान था कि रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। ऐसी सघन नीरवता में जंगल के सुनसान चौराहे पर नन्हा दीपक चुपचाप जल रहा था। यानी जो रात होती है उसमें बड़ी शांति रहती है, चारों तरफ सब लोग क्या है कहते हैं, इस टाइम पशु पक्षी इंसान सब क्या है सोते हैं। तो सुनसान चौराहे पर एक नन्हा दीपक चुपचाप जल रहा था। हवा का तेज झोंका उसकी लौ से टकराता तो वह कांप उठता। तो यहाँ पे एक दीपक का वर्णन किया गया है। नन्हा दीपक अपनी पूरी ताकत समेत उद्दंड झोंके से मोर्चा लेता, यानी जितनी भी हवा तेज आती फिर भी वह अपने को
बचाता, उसकी मार सहता, फिर उसके वार को नाकाम कर गर्दन सीधी कर लेता। यानी जैसे हवा का तेज झोंका आता तो अपने आप को बचाता वो, और कुछ ही क्षणों में उसकी लौ फिर तन जाती है, यानी वह अपने आप को बुझने नहीं देता। चौराहे पे खड़ी पेड़, रास्ते के किनारे पड़ा पत्थर जिसका इस्तेमाल यात्री सुस्ताने के लिए करते थे, आसमान में टिमटिम करते तारे, पेड़ों पर चढ़ी अमर बेल और उसकी शाखाओं में विश्राम करने वाले चमगादड़ उस द्वीप की जिज्ञासा को मन ही मन नमन करते हैं। यानी उस द्वीप के बारे में सब लोग, ये पेड़ पर जो बेल है, आसमान में तारे हैं और जो पत्थर है जिसके जो यात्री सुस्ताने के लिए उसमें बैठते हैं, वो सारे के सारे सबको जिज्ञासा है कि ये जो दीपक है ऐसी तेज हवा के झोंकों से भी अपने आप को कैसे बचा रहा है। तो लौ को कांपते देखकर दुखी होते हैं। वही हवा के झोंके से जंग जीत लौ जब सीधी तन जाती है तब उन सभी को मन ही मन गर्व से भर भरा उठता है। जैसे ही वो हवा के झोंकों को देखते हैं, पहले तो उनका मन दुखी होता है, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि वो हवा के झोंकों को भी सहकर बिल्कुल सीधा खड़ा है, यानी अपनी दीपक की लौ को उसने बुझने नहीं दिया, तो उनका जितने तारे हैं और पत्थर है, चमगादड़ हैं, ये सारे के सारे कह दीपक को देखकर घमंड महसूस करते हैं। गर्व मीन्स घमंड। तेज झोंकों और अंधेरे से अकेले जूझते दीपक को देख मरमाहत महसूस कर रही है। हवा से रहा नहीं जाता, उसको बड़ा माने अपनी क्या होता है, मर्म प्लस आहत, यानी अपने अंदर जो दुख है वो महसूस कर रही है। वह यथासंभव दबे पांव दीपक के पास पहुंची। मैं तो मौसम के बदली मिजाज के आगे बेबस हूँ, परंतु तुम्हारे आगे कौन सी मजबूरी है। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, अब तुम आराम कर सकते हो। हवा कहती है, मैंने पिता सूरज को वचन दिया है, उनके आने तक अंधेरे से मोर्चा लेना मेरी जिम्मेदारी है। और दीपक कर्तव्यबोध से भरा था। मैं मीलों चलकर आई हूँ, दूर तक कोई यात्री नहीं है जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो। मेरे आगे मेरा कर्तव्य है। दीपक ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हवा आगे बढ़ गई, दीपक फिर मोर्चा साधने लगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और बादलों की मोटी परत ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया। धरती पर छाया अंधेरा और भी घना हो गया। दीपक ने भी अपना संघर्ष तेज कर दिया, यानी उसने अपनी लौ को बुझने नहीं दिया। तभी कुछ कदम की आहट हुई। 4 आदमी वहां आकर रुके। उनकी सांसें फूली हुई थी और लगा जैसे दूर से दौड़कर आए हो। तभी बिजली कड़की, चारों के मुंह ढके हुए थे। मुझे अंदाजा था कि वहाँ कुछ न कुछ उजाला अवश्य होगा, एक बोला। उनके सरदार ने कहा, रात का अंतिम पहर शुरू हो चुका है, जल्दी से माल का बंटवारा कर लेते हैं। पाँव फटने से पहले घर पहुंचना है। इसके बाद चारों दीपक के उजाले में बैठकर बंटवारा करने लगे। घने जंगल के बीच किसी के आने का अंदेशा ना था, यानी किसी को ये नहीं था कि कोई इतनी रात्रि में कोई आएगा। वे चारों निश्चिंत थे। दूसरे ने चह कर अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा, उम्मीद से कहीं अधिक माल मिला है। तीसरा बोला, समय रहते बट भी गया, आओ अब चलते हैं। चलने से पहले उन्होंने एक नज़र दीपक पर डाली। उनका सरदार बोला, शुक्रिया भाई, खूब काम आए, इस वीराने में ऐसे ही जला करो। दूसरे ने जोड़ा, यानी एक ने कहा, इस वीराने में ऐसे ही जला करो और हम चोरों की खूब मदद किया करो। तीसरे ने अंगड़ाई लेते हुए यही शब्द को जोड़ा। फिर चारों तेज कदमों से अंधेरे में विलीन हो गए, यानी गायब हो गए। उनके आखिरी शब्दों ने दीपक को दुखी कर दिया। वह कटाव के वार से उबर पाए उससे पहले ही हवा उसके पास पहुंच गई। मैंने पहले ही बुझने को कहा था, मान लेते तो चोरों के अपराध में भागीदार
ना बनते। अपराध में भागीदार सुनकर दीपक को धक्का लगा। एक ग्लानि भाव उसके भीतर तक पैठ कर गया। हर रोज रोशनी बांटकर वह खुद को धन्य समझता था, और सुबह की पहली किरण के साथ जब वह विश्राम को जाता तब मन भरा भरा रहता था उसका। किंतु आज हवा की बात मान लेना ही उचित होता। ये कौन कह रहा है? दीपक सोच रहा है, आज मैंने देखा उसका भागीदार मैं नहीं बनता, मैं अपराधी नहीं समझता अपने आप को, यदि मैंने हवा की बात मान ली होती। अपराध तो साथ देने वाला भी बराबर का होता है, दोषी होता है। वह जितना सोचता है उतना ही उदास होता जाता है। जिस दीपक को हवा के तेज झोंके हरा नहीं पाए थे, मौसम के क्रूर थपेड़े जिसे साहसपूर्वक उसने सामना किया था, उसे हवा के एक उलाहने ने तोड़कर रख दिया। उसकी तेज चमकदार रोशनी पीली पड़ने लगी। रात का मामूली समय बिताना भी भारी लगने लगा। उफ, अपराध का भागीदार बनकर मैं पिता सूरज के कैसे आंख मिला पाऊंगा, ये दीपक सोचता है। और अच्छा हो कि उनके आने से पहले ही आंखें मूंद लूं। सोचते हुए दीपक असमय ही अपनी लौ को समेटने लगा। तभी चमत्कार हुआ। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। नन्हे दीपक की आंखें चौंधियाने लगीं। बहुत उद्विग्न हो पुत्र, एक गंभीर आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आप पिता सूरज को सामने देख वह हतप्रभ था। यानी जब वह दुखी था दीपक, जैसे ही वो अपनी लौ को समेटने वाला था, तब तक क्या हुआ, सूरज देवता उसके सामने आ गए और गंभीर स्वर में उसके सामने बोलते हैं, मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है। योग्य पिता से पुत्र की व्यथा छिप नहीं पा सकती, कहकर दीपक ने नज़रें झुका ली। सूरज उसे संतावना देने लगे तो उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने कह दी। मुझसे भूल हुई है, उन चोरों की मदद कर, मैं आज अपने आप को अपराधी मानता हूँ, कहकर दीपक ने अपनी बात समाप्त की। सूरज के चेहरे पर मुस्कान खिली थी। तब तो मैं तुमसे बड़ा अपराधी हूँ, क्योंकि दुनिया में जितना भी अनाचार होता है और सब रोशनी में होता है। दीपक शांत रहा। पुत्र, हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, वही हमारी वश में है। हमारा काम जीव जगत को रोशनी बांटना है। यदि उसमें पक्षपात करें तो हम दोषी होंगे। नदी का धर्म प्यास बुझाना है, कोई उसके पानी में जहर मिलाता है तो ये जिम्मेदारी अपकर्म करने वाले की है। यह तो हमें समझना ही चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तुम जानते हो, तभी खुद को दोषी मान रहे हो। हम आदमी के प्रत्येक कर्म को उजाले में लाकर उससे यह अवसर देते हैं, वे अच्छे और बुरे की पड़ताल कर सकते हैं। तुमने रोशनी बांटकर अपना कर्तव्य निभाया है, यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसलिए ग्लानि बोझ से बाहर निकलकर केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। अब तुम विश्राम करो, मैं भी चलता हूँ, ये सूर्यदेव ने कहा। पर्वत के उस पार सुबह मेरा इंतजार कर रही है। सूरज की बातों से दीपक का अवसाद ढलने लगा। अगली रात उसने एक बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया और बूढ़े को ठोकर लगने से बचाया, और न जाने कितने यात्रियों को पथ आलोकित किया, यानी रोशनी दी। इससे उसका भरोसा वापस लौट आया। कुछ वर्षों बाद उस चौराहे पर चहल पहल अचानक बढ़ गई। पहले राजमिस्त्री आए, फिर मजदूर आए। देखते ही देखते एक सुंदर धर्मशाला उस चौराहे पर खड़ी हो गई। धर्मशाला के बीचों बीच, जहाँ कभी दीपक जला करता था, एक सुंदर चौकी बनाकर दीपक का ठिकाना सुरक्षित कर दिया गया। चौकी की दीवार पर शिलालेख लगा था। उस पर लिखा था, यह धर्मशाला 4 चोरों द्वारा बनाई गई है। एक रात उन्होंने इस दीपक की रोशनी में ठहरकर चोरी के धन का बंटवारा किया था। रात में वे नहीं जानते थे कि नन्हे दीपक ने उन्हें केवल रोशनी ही नहीं बांटी थी, बल्कि अपने अंतर्मन का पवित्र चेहरा भी उनको भेंट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने चोरी के काम से घिन होने लगी और धर्मशाला का निर्माण उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से किया। उनकी इच्छा से जब तक वह धर्मशाला रहे तब तक यह दीपक ही यूं ही जलता रहे, ताकि जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता मिल सके। यानी चोरों को भी जिस दिन उन्होंने ये देखा
तो उन्होंने इस काम से क्या हुआ, उनको अपने आप से घृणा होने लगी। उन्होंने चोरी का काम छोड़ दिया और उन्होंने फिर बाद में अपनी मेहनत से एक धर्मशाला बनवाई। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे ये धर्मशाला ऐसे ही क्या है में दीपक जलते रहे। आज उस धर्मशाला को बने वर्षों बीत चुके थे। चौराहे पे ऊंची इमारतें खड़ी हैं। तेल भरे चिरागों की जगह बिजली के लट्टुओं ने ले ली थी, लेकिन वह धर्मशाला आज भी ज्यों की त्यों है। उसमें रखा दीपक आज भी रोशनी बांटता है। भटके हुए लोगों को राह दिखाते ही उसकी जद्दोजहद आज भी जारी है। यानी दीपक ने अपना कर्तव्य को अपना पूरा करता रहा और उसके आगे कई परेशानियां आई, कई संघर्ष उसने झेले कि उसको अपने आप को ग्लानि भी हुई कि मैंने क्या हुआ, चोरों को भागीदार के अपराध का भागीदार बना। लेकिन बाद में जब उसको ये पता चला कि चोर ने चोरी करना छोड़ के एक अच्छे इंसान बने मेरे द्वारा, तो बाद में उसको ये ग्लानि उसके मन से हट गई। तो बाद में उसको लगा कि मैंने जो कर्तव्य किया उससे भटके हुए लोगों को राह दिखाने में एक अच्छी जद्दोजहद उसकी जो दीपक की है वो आज तक जारी है। तो बच्चों, आज आपने नन्हा दीपक पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आशा है कि आप भी अपने कर्तव्य को पूरा करते रहेंगे। धन्यवाद।